इसी की सभी को मैं भिक्षिका राय और वेस्ट बंगाल से। आइए हम अभी वर्शिप में जाएंगे। तो जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना 4:24 में कहता है कि प्रभु आत्मा है और जो भी उसको उसका आराधना करे वो आत्मा और सच्चाई से करे। तो आइए हम आज ये सभी मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे आत्मा सच्चाई से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम ये गाना गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। चाहे जमीन टूट कर चूर हो तब भी मैं विश्वास की हर नींव जगमगाए तब भी मैं। चाहे जमीन टूट कर चूर हो तब भी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए तब भी मैं। भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे फिर भी तुझ पर भरोसा है। भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे फिर भी तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। अंधेरी मेरी राहों पर छा भी जाए तो मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो। अंधेरी मेरी राहों पर छा भी जाए तो मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो फिर भी तुझ पर भरोसा है। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो फिर भी तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यस लॉर्ड, हमारा भरोसा केवल आप ही में है परमेश्वर, क्योंकि आप ही महान हो प्रभु। आपके समान और आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। और हम सच में प्रभु आपका आराधना करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपका नाम को धन्य को कहते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान हो परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशुआ। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान बहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान
वह तो सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने प्रेम से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपने आग से मुझे, अपने शक्ति से भर मुझे यही ख्वाहिश मेरी। से ऊंचा, कमर से भी तुझ में डूबूं यही एक ख्वाहिश मेरी। यस लॉर्ड। सच में प्रभु आपका प्रेम एक समान है परमेश्वर, और आप कभी बदलते नहीं हो प्रभु। प्रभु और आप आज कल और युगान हो प्रभु, एक समान हो प्रभु। हम आपको दिल से धन्यवाद देते प्रभु, और सारा आदर महिमा हम केवल आपको देते हुए प्रभु यीशु क्राइस्ट आपके उच्च पवित्र नाम से हम मांगते आमीन। हालेलुया। इस आराधना से केवल परमेश्वर को महिमा मिले। तो आइए हम अभी वचन की ओर जाएंगे, तो अभी हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशुआ। प्रभु हम आपके चरण में आते प्रभु इस समय जो आप इस समय आपने हमें दिया, हम आपको धन्यवाद देते। वो जो मैं वचन आज बताने जा रही हूँ प्रभु, आप मुझे सहायता मदद कीजिए। आप मुझे सारी शब्द दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि जितने जन भी आज ये वचन सुन रहे प्रभु, सबको आपकी ओर से प्रकाश मिलने पाए प्रभु, और केवल प्रभु केवल आपको महिमा होने पाए प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त आपके उच्च और पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आए हम अभी वचन में जाएंगे। तो आज का मेरा वचन है, विश्वास सब कुछ कर सकता है। तो अगर हम देखेंगे, हम सबको, जितने भी मसीह लोग हैं सबको विश्वासी बोलते लोग, पर हमें विश्वासी क्यों कहलाया गया? तो जब मैं ये प्रश्न प्रभु को पूछ रही थी कि हमें विश्वासी क्यों कहलाया गया, तो प्रभु ने मुझे एक प्रकाशन दिया। देखो, अभी हम विश्वासी बोलते हैं, अगर अब हम मसीह में हैं, अभी तक किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है। हाँ, कभी कभी हम दर्शन में दिखते हैं, कभी कभी कोई जो पास्टर होता है, जो ग्रेट मैन होते हैं, मैन ऑफ गॉड, वो लोग प्रभु को देख पाते हैं। पर सब विश्वासी, अभी तक सब विश्वासी ने प्रभु को नहीं देखा। तो हम बिना देखे परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं। तो ये कितना बड़ी बात है कि हम परमेश्वर को नहीं देखते, पर परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। हम परमेश्वर के प्यार को, शांति को हम महसूस कर पाते हैं। तभी तो हमें विश्वास कि हम विश्वास देना। तो आज का मेरा टॉपिक है कि विश्वास सब कुछ कर सकता। अगर आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसा चीज है कि विश्वास से वो जो कनेक्टेड, विश्वास से ही होता है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करो, तो आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना जब करती हो तो आपको विश्वास चाहिए। आप बोलते हो कि हाँ तुम चंगे हो चुकी हो, वो बोलने के लिए आपको विश्वास चाहिए। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे। तो ये वचन क्या है, मतलब ये वचन हमें विश्वास का टॉपिक लिया है। तो ये जो विश्वास है वो क्या है? वो विश्वास, हम नहीं देख सकते विश्वास को, हम परमेश्वर को भी नहीं देख सकते, विश्वास को भी नहीं देख सकते, पर विश्वास के द्वारा वचन कहता है सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं कि आप
किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अभी परमेश्वर को कुछ मांग रहे हो, तो आप ऐसे नहीं मांगते परमेश्वर मुझे वो दो, आप एक विश्वास के साथ मांगते हो। जब आप विश्वास के साथ मांगते हो परमेश्वर वो पूरा करता है। तो हमारा परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। हम परमेश्वर को बिना देखे हुए हम विश्वास करते हैं, और हम जो भी करते विश्वास में करते हैं। जब हम कहीं पर जाते हम बोलते प्रभु हम आपका लहू लगाते, हम जहाँ बैठते जहाँ जाते, पर हम परमेश्वर का लहू नहीं देख पाते, पर हम विश्वास करते कि परमेश्वर के लहू में सामर्थ्य है। तो वैसे हम भी परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं। तो आज अगर हम देखेंगे तो मत्ती 17:20 का जो दूसरा भाग उधर लिखा है कि अगर तुम्हारे पास राई के दाना के समान विश्वास हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमेन, हालेलुया। कितना बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें बोला है कि अगर तुम्हारे पास राई के दाना के समान विश्वास हो। परमेश्वर ने ये नहीं बोला है कि तुम्हारे पास पहाड़ की तरह विश्वास हो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा है कि तुम्हें इतना बड़ा विश्वास हो तो तुम्हारे लिए कुछ बात असंभव नहीं है। पर परमेश्वर ने कहा है, सिर्फ छोटा सा उदाहरण दिया है कि अगर तुम्हारे पास राई के दाना के समान विश्वास हो। अगर हम राई के दाना जो राई की सीड हम देखते हैं तो हमारे हाथ में भी वो छोटा सा ही होता है, तो हम उसको क्लियर भी नहीं देख पाते। पर परमेश्वर ने इस वचन में कहा है कि अगर तुम्हारे पास उस छोटी सी राई की दाना के समान विश्वास हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो विश्वास है, हम लोग के अंदर एक पहाड़ को हिलाने वाला विश्वास होना चाहिए। जैसा वचन कहता है कि अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि हट जाए वो हटेगा, पर उसके लिए आपको विश्वास चाहिए। सबका शुरुआत विश्वास के साथ ही होता है, अंत भी विश्वास के साथ ही होता है। वचन कहता है हिब्रू 11:8 में कहता है कि आदि में जो परमेश्वर गॉड इज यस गॉड इज सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। परमेश्वर कल और युगानों और आज एक समान है। तो वो वचन भी हम विश्वास करते हैं। हाँ सच में जो परमेश्वर उस मूसा के साथ था, जो परमेश्वर उस अब्राहम के साथ था, वही परमेश्वर आज हमारे साथ है, बल्कि हम विश्वास करते हैं। तो वैसा ही जैसा हम देखते हैं वचन कहता है अगर तुम्हारे पास विश्वास हो तो तुम पहाड़ भी हिला सकते हो। ऐसा नहीं कि सचमुच में हम पहाड़ को हिलाए, ऐसा नहीं कि सब कुछ हम उस पहाड़ को उठा के फेंके, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये सिंपल जो बाइबल का भाषा है तो वो कहता है कि पहाड़ को हिला सकते हो। पहाड़ का मतलब जो भी हमारे जीवन में समस्या है, जो भी हमारा परिस्थिति अभी हम हो के जा रहे हैं, शायद आप में से कितना जन मतलब बीमारी से ग्रसित हो गए, कितना जन आप लोग चाहते हो कि उस परिस्थिति से मैं निकल जाऊं, कितना लोग चाहते हैं कि आज मैं इसको छोड़कर मैं ये जो गंदा काम इसको छोड़कर मैं चले जाऊं, पर आप उसको नहीं सक्रिय करने के लिए, आप उसको करने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हो पर आप नहीं वो नहीं कर पा रहे हो। पर उसके लिए परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो वो हो सकता है। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, अगर आप विश्वास के साथ बोलोगे नहीं बीमारी तो इसके नाम से तुझे हटना होगा, वो होकर जाएंगे क्योंकि आपके पास विश्वास है। अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है तो वह सच है, क्योंकि वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाए पर मेरा वचन कभी ना टलेगा। अगर हम इस वचन में विश्वास करते हुए हमारा हर एक परिस्थिति का जो भी चीज हम होके जा रहे वो हम उसको सामना कर सकते हैं, उसको हम हटा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आज हम में से कितना जन लोग विश्वासी हम जब हम देखते हैं तो उन लोग का विश्वास थोड़ा कम हो गया है। जब हम किसी चीज हम प्रभु से मांगते हैं उसके लिए भी हमें विश्वास चाहिए। तो मैंने कई सारे विश्वास को ऐसा सुना है कि मतलब जब वो लोग बोलते हैं तो उन लोग के अंदर विश्वास ही नहीं होता है, सिर्फ एक नाम के वास्ते हाँ मैं विश्वासी हूँ, हाँ मुझे विश्वास है, सिर्फ वो बोलते हैं। पर हमें आज हमें वो विश्वास है सिर्फ बोलने वाला नहीं, पर हमें वो दिखाने वाला विश्वास ही होना चाहिए। हाँ मेरे पास विश्वास है और प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। अगर ये विश्वास सब विश्वास के अंदर हो ना, आज संसार पूरा संसार का विश्वासी पूरा संसार को हिला देगा। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं मरकुस 11:22 हम जब देखते हैं उधर लिखा है कि परमेश्वर पे भरोसा रखो। तो जब हम उसका 11 अध्याय का
23-24 जब हम देखते हैं तो उधर भी विश्वास के बारे में बात किया है कि प्रभु चेला को कहता है कि विश्वास रखो, परमेश्वर पे भरोसा रखो, परमेश्वर पे विश्वास रखो। और हम जब 23-24 हम देखते हैं तो उधर इधर कहा है, अगर तुम इस पहाड़ से कहो विश्वास के साथ कि उधर से हट जाए और उखड़ जाए और अपने आप को फेंक दे तो वो पूरा होगा। अगर आप चाहते हो सच में कि आपके जीवन में भी जो परिस्थिति है, आपके जीवन में जो भी कठिनाई, जो भी परेशानी है, आप उसको हटाना चाहते हो तो आपको भी बोलना चाहिए, मैं यीशु मसीह के नाम से उसको हटाता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं उसको हटाती हूँ, तो वो पूरा होकर जाएंगे। तो अगर विश्वास का एक ही दुश्मन है, वो है संदेह करना। अगर आप एक कुछ प्रभु को मांगते हो तो आप उसको संदेह करते हो, तो एक वो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी वो चीज हो सकता है जो जो अविश्वास है आपका, जो आप संदेह कर रहे हो परमेश्वर, उसी कारण आपका प्रार्थना का जो उत्तर है वो भी रुक सकता है। अगर सच में आप चाहते हो कि मैं पूरा विश्वास पे भरा हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं हाँ इस परिस्थिति से मैं निकलना चाहती हूँ, तो आपको पूरा रीति से विश्वास करना होगा। आमीन। तो जब हम देखते हैं इब्रानी 11 का 6 का भी, जब हम दूसरा भाग देखते उधर लिखा है कि बिना विश्वास का परमेश्वर को प्रसन्न करना मुश्किल है। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू गॉड। ये वचन क्लियरली कह रहा है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को हम प्लीज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास विश्वास ना तो हम कुछ भी नहीं है। हम विश्वास से जब हम बाहर जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हर एक चीज के लिए आज विश्वास चाहिए रहता है। तो ओके, तो हम वचन में जाएंगे। तो क्या बोलती है, याकूब का 2 का 26 का वचन कहता है कि बिना विश्वास का काम कुछ नहीं है, वो व्यर्थ है। बिना विश्वास का काम कुछ नहीं, व्यर्थ है। तो अगर एक विश्वासी के अंदर विश्वासी ना हो, अगर वो विश्वासी बिना विश्वास का प्रार्थना कर रहे तो वो व्यर्थ है। एक जो आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब एक बर्तन, खाली बर्तन होता है ना, जब हम उसको बाहर से मारते हैं वो सिर्फ आवाज ही करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, पर अंदर वो खाली रहता है। अगर हम उसको अंदर कुछ, बर्तन के अंदर कुछ डाले, उसको भर दे, तो जब हम उसको बजाते हैं तो थोड़ा सा ही आवाज आते हैं। तो हमें वो खाली खाली विश्वासी नहीं होना है, हमें भरा विश्वास से भरा हुआ विश्वासी होना है। आमीन, हालेलुया। सो अगर हम ये देखेंगे कि बिना विश्वास का कोई भी बात संभव नहीं है। तो अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, अगर आपके फोन पे कॉल आए तो आपको बोलेंगे जो लोग आपको फोन किए, तो अगर वो लोग बोलेंगे आपको कि मेरा घर पे बीमारी है, तो मैं चाहती हूँ आप उसके लिए प्रार्थना करो। अगर आप एक विश्वास के साथ आप प्रार्थना करोगे तो उसका उत्तर जरूर मिलेगा। अगर आपके पास विश्वास ही नहीं है, आप बोलोगे अगर मैंने प्रार्थना किया चंगा ना हुआ तो वो सबसे बड़ी बात है जो हम बिना विश्वास का बात हम करते हैं। तो जब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, मेरा लाइफ का टेस्टिमनी है, मेरा खुद का गवाही दे रही हूँ। तो मैं जब बाइबल कॉलेज में जाने वाली थी तो मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ मेरे पास, सच में कह रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 1 रुपया था। तो मेरी फैमिली से कुछ सपोर्ट नहीं था क्योंकि मेरा फैमिली अनबिलीवर्स है और मेरे फैमिली से सिर्फ मैं विश्वासी हूँ। तो मैंने बहुत सारे स्ट्रगल किए। तो मैंने बोली प्रभु मुझे जाना है, मुझे बाइबल कॉलेज जैसे भी करके जाना है, पर मैं नहीं जानती, पर आप में मुझे प्रयोजन करने वाला परमेश्वर हो, आप मुझे देने वाला परमेश्वर हो। तो ओके, देन मैंने जब प्रार्थना की तो मैंने बोला प्रभु, मैंने बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना किया, प्रभु आप देने वाला परमेश्वर हो, आप मांगने वाला परमेश्वर है और मैं देने वाला परमेश्वर का बेटी हूँ। मैं विश्वास करती हूँ आपने मुझे दे दिया है। तो मैंने ऐसा बोल के प्रभु को 20,000 रुपीज, मैंने 20,000 रुपये मैंने प्रभु को मांगा। तो पता नहीं परमेश्वर नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं विश्वास के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि मेरे मेरे पास टीचिंग है, मैं बाइबल में चर्च भी नहीं जाती थी। और अचानक क्या हुआ, 1 हफ्ता बाद एक कॉल आए, एक मेरे स्पिरिचुअल मॉम ने मुझे कॉल किए, तो वहाँ उसने मुझे बोला कि तेरा सब हो गया है। तो जब मेरे हाथ में पैसा आया तो मैं
खुद हैरान थी जब मैंने रिसीव किया वो तो मेरा हाथ 30,000 था। तो सच में विश्वास सब कुछ कर सकता है। तो जो व्यक्ति एक विश्वास के बारे में जानता है, पर मेरे पास सिर्फ छोटे से विश्वास था क्योंकि मेरे प्रभु में इतना भी मैं नहीं थी। सिर्फ प्रभु में अभी तो 2-3 महीने हो गया था प्रभु में आया हुआ, पर फिर भी मैंने एक विश्वास के साथ प्रार्थना की। सच में परमेश्वर ने मुझे दे दिया। अगर मेरे साथ परमेश्वर इतना सा छोटी सी विश्वास से लेकर जब मैंने प्रार्थना किया तो मुझे प्रभु ने इतना बड़ा फल दिया, उत्तर दिया, तो आपको क्यों नहीं देगा? हालेलुया। तो जब हम दूसरा उदाहरण भी हम देखते हैं तो उधर देखते हम दाऊद को, जब दाऊद गोलायत को मारने जाते हैं। जब हम पहला सामुएल का 17 में देखते हैं तो उधर देखते कि दाऊद ने गोलियत को मारा था। तो ये सिर्फ एक मजाक नहीं है कि सिर्फ ये एक कहानी नहीं है कि सब गोला डेविड ने गोलियत को मारा, नहीं। ये एक विश्वास का काम है। जब हम देखते हैं जब हम गोलियत हम देखते हैं तो इतना बड़ा था वो कि मतलब कोई भी किसी के पास भी हिम्मत भी नहीं था उसके साथ बात करने का। पर ये छोटे से दाऊद बड़े विश्वास के साथ गया। उसने बोला, जब हम देखते उसने क्या बोला, तुम मुझे मारने के लिए डांडिया लेकर लट्ठी वगैरह लेकर आए हो, पर मैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे सामने आती हूँ। देखो उतना सा छोटा बच्चा का इतना बड़ा विश्वास के साथ वो आए और प्लस उसने गोलियत को मार दिया। हालेलुया। तो उसने अपने काम की वजह से नहीं, पर उसने अपने विश्वास के द्वारा गोलियत को मारा। तो विश्वास सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो गोलायत छोटा सा गोलायत एक छोटा सा दाऊद एक बड़ा सा गोलायत को मार सकता है, तो आप भी एक अपने जीवन में जो भी बीमारी हो, जो भी चीज हो आपके जीवन में जो दखल दे रहा है, आप उसको मार सकते विश्वास के द्वारा। और जब हम देखते हैं कि हर एक चीज एक विश्वास के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो जब हम यीशु मसीह को भी हम देखते हैं, जब लाजरस का मृत्यु हुआ था 4 दिन बाद वो लाजरस के जो कब्रिस्तान था उसके बाहर जाके बोला, लाजरस उठ जा। प्रभु ने ये नहीं कहा लाजरस वो नहीं रोए, परमेश्वर नहीं रोए, पर उसने विश्वास के साथ कहा, परमेश्वर ने बड़े विश्वास के साथ, लाजरस तू उठ जा। तो लाजरस सच में जी उठा। आज देखो परमेश्वर ने भी विश्वास किया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के पास सामर्थ था, नहीं, परमेश्वर ने उधर उधर भी उदाहरण दिया है कि विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। और आज भी अगर परमेश्वर लाजरस को मृत्यु से खड़ा कर सकता है तो आज हम भी कर सकते हैं, क्योंकि आज विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए कुछ बात भी असंभव नहीं है। हालेलुया। तो विश्वास सब कुछ है। अब वो चंगा हो जाए तो आप, कोई मुर्दा है तो आप उसको जिला, तो आपको विश्वास से भी सब कुछ संभव हो सकता है। हालेलुया। तो बात है जो मुझे आगे ले जाते हैं, वो तो ये सब मुझे बहुत सारे ऐसा करता है जो मुझे पर मैं वापस, पर नहीं मेरे पास विश्वास है। मैंने अभी तक परमेश्वर को भी नहीं देखा, पर मैं जानती हूँ कि परमेश्वर है और परमेश्वर हमेशा बना रहेगा, और परमेश्वर ही सच्चा खुदा है बल्कि मैं जानती हूँ। और वही चीज विश्वास ही मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे सहायता करता है हर एक बात में। अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मैं बीमार भी हो जाऊँ तो मैं कभी दवाई नहीं खाती हूँ। मैं बोलती हूँ, नहीं, यीशु मसीह के नाम से मैं चंगी हो चुकी हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु का मंदिर है। हम हमारे अंदर पवित्र आत्मा होकर जीते। अगर हम प्रभु यीशु का मंदिर है तो वो विश्वास हमें होना चाहिए कि हमारे अंदर कोई भी बीमारी नहीं हो सकता है। तो हर एक चीज विश्वास से शुरुआत होता है। विश्वास एक पौधा की तरह है।
जब आप किसी चीज का सीड लेके, बीज लेके आप उसको डालते हो, तो उसको जब आप पानी डालते हो, तो जब उसका धूप का भी रोशनी मिलता है, तो वो बढ़ते बढ़ते जाके एक बड़ा पेड़ हो जाता है। विश्वास से वैसा ही, जब हम छोटा सा विश्वास किसी किसी चीज पे हम लगाए, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ता है, धीरे धीरे करके बढ़ता है। जब बढ़ता है तो वो फल दिलाता है। तो अगर आप अपने विश्वास में फल लाना चाहते हो, आपके जीवन में आप देखना चाहते हो कि मुझे भी फल चाहिए, तो आपको विश्वास करना है। यानी कि बिना विश्वास का परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, और बिना विश्वास का हम पहाड़ को भी नहीं हिला सकते, बिना विश्वास का हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो विश्वास ही सब कुछ है। हालेलुया। तो आज के वचन से हमने सीखा कि हमें विश्वास होना चाहिए। हमें विश्वास के बिना, और विश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। विश्वास ही है जो सब कुछ हमारे लिए कर देता है। जब हम विश्वास करते हैं किसी चीज के लिए, वो हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ विश्वास करना है। और जब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम विश्वास करें। क्योंकि जब हम देखते हैं बाइबल में, हर एक बात में लिखा है कि विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। इससे नहीं लिखा है कि विश्वास करो बोल के, क्योंकि कोई भी बात विश्वास के द्वारा कुछ नहीं होता है। अगर हम विश्वासी बोलते हैं, तो हमें विश्वासी कहलाया गया है। तो ये टाइटल हमें नहीं मिला है कि सिर्फ विश्वासी, सिर्फ प्रभु में विश्वास करने वाला विश्वासी नहीं। हम एक विश्वास से भरना होगा, और हमारे अंदर से विश्वास से कूट कूट के भर के हमारे हमारे से बाहर निकलना होगा, ताकि विश्वास, हम जहां भी जाए उस विश्वास के द्वारा हम सब कुछ कर सके। हालेलुया। तो और बिना विश्वास का जो भी हम करते हैं, वो एक व्यर्थ है, कुछ भी नहीं होता है। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करें, अब आपके पास विश्वास ही ना हो, तो वो व्यर्थ है। अगर आपके पास विश्वास ही ना हो, आप सिर्फ प्रार्थना करो, तो वो हम एक एक मन से भी नहीं सोच सकते कि वो जो बीमारी है वो चंगा होगा। जब आप विश्वास के साथ करते हो, हाँ नहीं नहीं वो चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। अब जब एक एक बार निर्णय लेते हो, जब आप विश्वास करते हो, वो होगा। आमीन। तो इस वचन से हम सीखते हैं कि विश्वास कितना इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में। विश्वास की शुरुआत है, विश्वास की अंत है। विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पाया, विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाने वाले हैं। तो शुरुआत में विश्वास, और अंत में विश्वास, और अंत और शुरुआत के बीच में भी विश्वास। तो हमें हर एक दिन, हर एक सेकेंड, हर एक पल हमें विश्वास के साथ जीना होगा। और बिना विश्वास का, ये सोचो कि हमेशा जब आप किसी परिस्थिति से होकर जा रहे हो, तो आप यही सोचो कि हाँ, बिना विश्वास का परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। अब विश्वास करते हो, तो आपको उधर आप जो चाहो वो होगा। अगर आप चाहते हो कि चिन्ह चमत्कार हो, तो आपको उस सबके लिए विश्वास चाहिए, और विश्वास ही सब कुछ का फल लाता है। आमीन। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हो। आइए हम प्रार्थना करते इस वचन के लिए, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशुआ। प्रभु, हम आपको फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि आप आज हमारे साथ वचन के द्वारा बात किया परमेश्वर। और सच में प्रभु, विश्वास के बिना कुछ नहीं कर सकते हम। विश्वास के बिना हम अधूरा है परमेश्वर। और प्रभु, आज जितने लोग ने भी प्रभु ये वचन सुना है परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ आप सब उसके उन लोग के हृदय में आप बात किए परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ वो लोग सिर्फ वचन सुनने वाला नहीं प्रभु, पर वचन में लेकर चलने वाला व्यक्ति बनने पाए परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी लोग आज जुड़े हैं परमेश्वर पिता, और जितने भी लोग आज ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो हर एक के जीवन में प्रभु आपकी सिद्धि इच्छा पूरा हो नहीं पाए परमेश्वर, और वो आपके विश्वास के साथ वो चलने पाए। प्रभु धन्यवाद प्रभु, सारा आदर मैं केवल आपको देते हुए प्रभु यीशु क्रिस्ट आपके उच्च प्रभु नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया।